Students join first. Students, please join fast, then I will start. How are you to all of you? Bhanu, Bhavna, Bulbul, Himani, Komal, Muskan, Preetam, Abhishek and Anand. कैसे हैं आप सभी बेटा? Bhanu, voice is audible? Yes, sir, audible. ओके बेटा. पारस भाटिया जी, कहाँ गए भाटिया साहब? पारस जी कहाँ हो? आपने बड़े दिन में ज्वाइन किया यार, हमारा लेक्चर ही भूल गए आप तो. है पारस बाबू? ऊपर से ऑडियो भी आपने वो कर रखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा. Okay, student. Now next topic is importance of production management. I will wait only 1 or 2 minutes, then I will start. Okay, student. Now first point is importance of production management. First point, higher productivity. Second point, higher quality. Third point, reduce to wastage. Fourth point, plant utilities. Next point, safety and health. Next, better customer service. Next, use of latest technology. Okay, now I will explain one by one. First is higher productivity.
देखिए हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स it has been recognized that high productivity is one of the key of high standard of living and is the backbone of the nation's economic progress. Okay. Japan's economic prosperity and a greater standard of living of Japanese may be due to high productivity. आपको एक चीज और बताऊं मैं, जितनी भी हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल जैसे जापान का नाम हुआ है, आ रहा है बच्चा, वहां पर कोई भी काम डिले नहीं होता, मींस टाइमली, रेगुलरली, प्रॉपरली। वहां पर कोई भी ट्रेन है, एनी टाइप ऑफ ट्रेन, बुलेट है, मेट्रो है, कोई भी है, अगर उसका टाइम 9 AM है तो 99.9 वो 9 AM पर ही आएगी, ना कि 9.1 PM, 9.5 PM, है ना, 9:05 पे, 9:04 पे, वहां एक एक मिनट को कैलकुलेट करते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी मीन्स क्विकली प्रोडक्शन, है ना, अच्छा प्रोडक्शन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना। हायर ऑफ स्टैंडर्ड, देखिए जितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, मीन्स क्विकली प्रोडक्शन, है ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल। देखिए हायर प्रोडक्शन या हायर प्रोडक्टिविटी रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल, है ना। दैट्स व्हाई यू कैन क्विकली कन्वर्ट, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। Anybody can tell me what is the meaning of higher productivity? आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चा? और हायर प्रोडक्टिविटी, और मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मीन्स ग्रेटर आउटपुट फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट। फ्रॉम ए ब्रॉडर perspective, increased productivity increase the power of economy through driving economic growth and satisfying more human needs. देखिए हायर प्रोडक्टिविटी आप जानते हैं, एवरी कस्टमर, एवरी कंज्यूमर, इट्स ए डिफरेंट टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड को सेटिस्फाइड करना, ठीक है, और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। सिंपल सी बात है, जितना अच्छा एक हायर स्टैंडर्ड होगा, फॉर एग्जांपल लाइक इफ योर इनकम इज इंक्रीज, इफ योर इनकम इज मोर, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन जीने का स्तर, मींस यू कैन इजीली यूज ऑफ लग्जरी गुड्स, है ना, लग्जरी व्हीकल्स, है ना, एसी, फ्रिज और आपका 4 व्हीकल व्हीकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है कि नेशंस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उतनी ही एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, है ना। और देखिए हायर प्रोडक्टिविटी में आपको कंट्रोलिंग द मशीन्स एंड मैन पावर ऑल्सो। इफ यू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, आपको एक हाई स्टैंडर्ड लेवल की प्रोडक्टिविटी को अचीव करना है, प्रोडक्शन को अचीव करना है, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको कंट्रोलिंग करनी है, आपको वेस्टेज को कंट्रोल करना है, मैन पावर को कंट्रोल करना है। ऑल्सो यू कैन कंट्रोल आइडल टाइम। बताइए, मुझे बताएगा। यस अभिषेक, एनी आइडिया बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम? बेटा प्लीज बोला करो, एक तो आप लोगों की ये हैबिट है, आप कोई बोलता नहीं है। यस आनंद वर्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम? यस सर। बेटा प्लीज, एक तो जिससे मैं सर, बोलूं। हाँ बेटा प्लीज बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम, एनी आइडिया? सर नहीं सर, मैं पहली बार सुना। पहली बार सुना बेटा जी, आप तो अब लास्ट ईयर में आ गए, ये तो पहले भी आपका सेकंड सेम में आया था। आइडल टाइम होता है बेटा एक प्रकार से
जैसे इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी फर्म में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, खाली समय, बेकार समय, जैसे आपने कैंटीन में 30 मिनट का आपका लंच था और 40 मिनट वेस्ट, अच्छा अच्छा बेकार समय बेटा। जैसे ओके आपको जो 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिए, फॉर एग्जांपल जैसे गेट से एंटर होने के बाद आपका ऑफिस 2 मिनट का रास्ता है ना, 2 मिनट डिस्टेंस, और आप उसमें 10 मिनट्स है ना, कहीं पानी पीने चले गए, कभी गो टू वॉशरूम, कभी किसी से गॉसिप करने लग गए, तो वो उसका कहीं ना कहीं हर हर प्रोडक्ट पे, उस कंपनी के एम्प्लॉय पे वो क्या है, एक बर्डन है। एक जो एम्प्लॉयर है, एक जो मालिक है, वो आपको पे कर रहा है 8 आवर्स का, और आप उसमें से कितने आपने बेकार कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 आवर, जैसे 30 मिनट्स कैंटीन का, वो तो कंपलसरी है। इसमें बहुत सारा आपका ऐसा होता है जिसमें आप काम नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर है, तो कई बार वो अनप्रोडक्टिव ड्यू टू फैक्टर्स, जैसे कैंटीन में टाइम वेस्ट कर दिया, इधर उधर कहीं 2-4 मिनट वॉशरूम के लिए चले गए, 2 मिनट की जगह 4 मिनट कहीं और खड़े हो गए, तो कुछ टाइम ऐसा होता है जिसको एक वर्कर खराब करता ही करता है, एक स्टाफ मेंबर करता ही करता है, लेकिन आपको सैलरी बिल्कुल किसकी मिलेगी, कंप्लीट डेज की। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डेज 1 मंथ की है ना, आपके डेली के 5-5 10-10 मिनट जो आपके आइडल टाइम है, बेकार समय है, जिसमें आपने प्रोडक्शन नहीं की, जिसमें आपने काम नहीं किया, उसको मालिक कट नहीं करता, फिर भी आपको पूरी सैलरी मिल रही है, लेकिन लॉस किसका है लास्ट में, कंपनी का। तो इसको भी क्या करना चाहिए बेटा, कंट्रोल करना चाहिए। आइडल टाइम बेसिकली इज पेड टाइम, खाली समय का भी आपको पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, आपका फॉल्ट नहीं है, और फिर आप 3-4 आवर्स ऐसे ही बैठे रहे, तो मालिक आपसे ये नहीं कहेगा कि आप खाली क्यों बैठे, आपको सैलरी मिलेगी डेफिनेटली। तो आपको उसको कंट्रोल करना है। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टाइमली यू कैन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ योर मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर आइडल टाइम इज पेड टाइम, खाली समय का भी आपको पैसा मिलता है कभी कभी। आइडल टाइम इज पेड टाइम दैट एन एम्प्लॉय और मशीन इज अनप्रोडक्टिव, है ना, एम्प्लॉय काम ना करे, चाहे मशीन काम ना करे। अनप्रोडक्टिव का मतलब जो प्रोडक्शन नहीं हुई, प्रोडक्शन उस टाइम स्टॉप है, ब्रेकेज है, ड्यू टू फैक्टर्स दैट कैन आइदर बी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं it normally apply to full time workers rather than consultants, means idle time को हम full time में ही कंसीडर करते हैं। एक मालिक, एक एम्प्लॉयर उस पैसे को डिडक्ट नहीं करता, उसको आपको पे करता है ना। मान लो आप 10-10 15-15 मिनट एवरी डे आप आइडल टाइम निकाल रहे हैं, खाली समय, उसको आप मल्टीप्लाई करो 30 से, है ना, तो कई आवर्स बनेगा, और उसका पैसा वो डिडक्ट नहीं करता, है ना। ऐसे लोग करते हैं बहुत सारे। तो हमें उस इम्पोर्टेंस को समझना है, प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को या मैनेजमेंट को समझना है, और आपको ऑल्सो समझना है, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम, है ना, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जितने आपको आवर्स मिले हैं, डेफिनेटली यू कैन डू हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली वर्क, ठीक है बेटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम, मीन्स जो बेकार समय है आप उसको अवॉइड करें। नॉर्मल टाइम है वो लगेगा कैंटीन का 30 मिनट का है, 40 मिनट का है ना, टी ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार उससे ज्यादा भी लोग टाइम को वेस्टेज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हायर क्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर क्वालिटी? भावना, भावना अनम्यूट योरसेल्फ। आनंद ने कम से कम रिप्लाई किया था कि मुझे नहीं आता। भावना अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। एनी आइडिया बच्चा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर क्वालिटी? बहुत इजी पॉइंट है हायर क्वालिटी। सर हायर क्वालिटी में क्या होता है कि जैसे अब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, चाहे हमने उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी भी ज्यादा हाई कर दी हो, वो तो होती है, पर हम उससे क्वालिटी में मतलब वो नहीं करना चाहिए। वी कैन से दैट बच्चा बेटर क्वालिटी। हाँ जी सर, मतलब क्वालिटी उसकी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खराब हुई तो कस्टमर्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है। यस यस और यस, गुड बच्चा। कैन यू गिव द एग्जांपल? कोई भी एग्जांपल दीजिए आप बेटर क्वालिटी का। सर
शूज के रिगार्डिंग जैसे बॉयज बहुत सारे शूज पहनते हैं, गर्ल्स भी, जैसे नाइकी, पूमा, एडिडास, रीबॉक, है ना, ली कूपर, रेड चीफ, और आप एक लोकल शूज परचेज करते हैं तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर क्वालिटी, है ना, उसकी लाइफ ज्यादा हाँ जी होती है सर। बच्चा, है ना, और अच्छा हाँ जी, हम और बैटरी, उसकी यस देखो स्मूथली, मतलब लगता है कि हाँ हमने पहन रखी है कोई चीज, बट आपको वो बच्चा हाँ इसके साथ जी साथ हायर क्वालिटी का मीनिंग भावना क्या ये है कि हाई प्राइस, हायर क्वालिटी का सर, मतलब ये ये भी नहीं है हो सकता है क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस तो ज्यादा होगा ही ना। बट बेटा फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, व्हाट शुड यू डू, क्या रखोगे, बहुत ज्यादा प्राइस रखोगे और रीजनेबल प्राइस। सब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग की मतलब उनकी रीच क्या हो सकती है प्रोडक्ट को परचेज करने की। बेटा हाउ कैन यू से दैट, व्हाट इज द रीच ऑफ कस्टमर, कैसे पता लगाओगे बच्चा? अ, देखो बेटा इसमें एक ही तो चीज होती है भावना, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आवाज आ रही है बेटा? जी आ रही है। हाँ बच्चा, देखिए इसमें प्राइस को डिटरमाइन करने से पहले, बिफोर इफ यू डिटरमाइन द प्राइस, वेट अ सेकंड, शायद फॉर एग्जांपल इफ यू डिटरमाइन द प्राइस और फिक्स द प्राइस, आप यू कैन सी द प्राइस लिस्ट ऑफ योर कंपटीटर, आप अपने कंपटीटर की प्राइस लिस्ट को जरूर चेक करेंगे। जैसे शूज की ही बात करें तो आप जानते हैं बहुत ब्रांडेड शूज हैं मार्केट में, लाइक एडिडास, पूमा, रीबॉक, नाइकी, है ना, और आपका ली कूपर, रेड चीफ, वुडलैंड ऑल्सो बच्चा, है ना, स्पार्क, रिलैक्सो का एक स्पार्क आया है। तो बच्चा देखिए, बेटर क्वालिटी नॉट मीन्स हाई प्राइस, बेटर क्वालिटी मीन्स ऑल्सो विद रीजनेबल प्राइस, है ना बच्चा। जो आपकी बात ठीक है कि कस्टमर की रीच देखेंगे, कस्टमर की पॉकेट मनी, लेकिन बेटा हर कोई पैसे वाला नहीं है ना, यू नो, पुअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली एंड रिच क्लास फैमिली, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कंपनी मिडिल क्लास को भी फोकस करके बनाती है। पुअर क्लास की हम मान सकते हैं रेंज से बाहर होता है 3-4 थाउजेंड का, बट मिडिल क्लास को भी देखकर बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि पुअर क्लास के लिए कुछ नहीं है, बट लाइक लोकल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अगर हम एक रीच की बात करें तो हायर क्वालिटी मीन्स बेटर क्वालिटी, बेटर लाइफ, है ना, और यू कैन सी ऑल्सो योर कंपटीटर प्राइस लिस्ट, फाइट विद कंपटीशन विद योर ब्रांड्स। देखिए बच्चा, आप मार्केट में तभी फाइट कर सकते हैं जब आपकी ब्रांड बहुत अच्छी है विद रीजनेबल प्राइस। देखिए आप एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे टू व्हीलर व्हीकल्स हैं बच्चा, होंडा, हीरो, यामाहा, सुजुकी, टीवीएस, है ना, आप 60 to 70 की रेंज में टू व्हीलर्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी का 60 है तो किसी का 90 है, ऐसा किसी का भी नहीं मिलेगा। और क्वालिटी आप जानते ही हैं, माइनर डिफरेंस, है ना, माइलेज में हो सकता है, मे बी माइलेज, डिजाइन, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चा, हायर क्वालिटी यस मीन्स सर। बेटर क्वालिटी बच्चा, और बेटर क्वालिटी मीन्स विद रीजनेबल प्राइस, और ऑल्सो फाइट कंपटीशन, है ना, आप कंपटीशन फाइट करें विद योर कंपटीटर। जब तक आप कंपटीटर से फाइट नहीं कर सकते, आफ्टर फ्यू इयर्स यू आर आउट ऑफ द मार्केट, है ना। और कोई एग्जांपल दे सकता है सेल फोन में, जैसे नोकिया बच्चा, सुना बच्चा नोकिया भावना? यस सर। बेटा आउट ऑफ मार्केट हो गया, रीजन? कि उसने आपको अप टू डेट नहीं किया, है ना, एज पर टेक्नोलॉजी उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। कोमल, समझ में आ रहा बच्चा? कोमल, लगता है कोमल फोन रख यस के, सर। अरे बच्चा मैं, यस सर। हाँ सर। आवाज तो आपकी कानों से बाहर निकल जाती है पर आप बोलते काफी देर में हो। नो नो सर, वो ना मैं चली गई थी। अच्छा बताओ बच्चा, नहीं बेटा जब क्लास चलती है थोड़ा सा प्लीज आप अवॉइड करो और स्टडी पे थोड़ा सा फोकस करो, सारी चीजें आपके फेवर में है। बताइए, रिड्यूस ऑफ यस वेस्टेज, सर। बताओ बच्चा, रिड्यूस
ऑफ वेस्टेज कैसे कम करोगे? इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू रिड्यूस द वेस्टेज? आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, by using recycling. उससे पहले और क्या करोगे बच्चा? एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग तो बाद की बात सर है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा चीजें वेस्ट ना हो, उतना ही सामान आए जितना नीडफुल है। एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग हम बात कर रहे हैं बच्चा, एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग, एट द टाइम ऑफ इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, वहां पर आप वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करोगे, कैसे कम करोगे वेस्टेज को? फॉर एग्जांपल आपका वर्कर 100 में से 50 प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है, रिजेक्टेड पीस निकाल रहा, हाउ कैन यू कंट्रोल? वहां पर आप एज ए मैनेजर अगर बात करें, क्वालिटी मैनेजर है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, व्हाट शुड यू डू? क्या कोशिश करेंगे? कैन यू चेंज द वर्कर? कैन यू चेंज द लेबर? यस, लेबर चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई मशीन में प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल, उसको भी रिप्लेस कर मेरा सकते प्रोडक्ट हैं। खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलिए, गुड बच्चा, वेरी गुड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस ऑफ वेस्टेज का मतलब है बच्चा कि आप कम से कम वेस्टेज करें, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट हो सकती है। इफ योर वेस्टेज इज इंक्रीज, डेफिनेटली योर प्रॉफिट इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज एंड कॉस्ट इज मैक्सिमाइज। जितना वेस्टेज जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्या करना है? स्किल्ड लेबर, यू कैन यूज स्किल्ड लेबर, है ना, जो अच्छी स्किल्ड लेबर, ट्रेन्ड वर्कर, नॉलेजेबल स्टाफ, है ना, डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स, है ना, ऑल्सो यू कैन अपॉइंट क्वालिटी इंस्पेक्टर, है ना, आप कर सकते हैं, वो भी बीटेक ही होते हैं। और देखिए, स्क्रैप इज मस्ट, ये डेफिनेट सी बात है। एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू एफजी, 10% स्क्रैप तो जाती ही जाती है। आप किसी को मेल्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, उस साइज को कोई शेप देते हैं बच्चा, तो 10% वेस्टेज इज मस्ट, वो होती है, रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि 50 में से 25 वेस्टेज कर रहे हैं आप, दैट्स योर लॉस। तो रिड्यूस ऑफ वेस्टेज में आप क्या करेंगे? रिड्यूस वेस्टेज, प्रोडक्शन मैनेजर एंश्योर मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन यूज maximum resource, trained worker, appoint quality inspector, है ना। if you supply or if you sell, first of all you can check your product, है ना, उसको चेक भी करें कि सही है या नहीं, और कंट्रोल रख रहे हैं, कंट्रोल ऑल दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, एलिमिनेट द कॉज ऑफ वेस्टेज। देखिए, एलिमिनेट द कॉज ऑफ वेस्टेज मींस जितने भी कॉज हो सकते हैं, जैसे अभी कोमल ने बोला लाइक मशीन में कोई फॉल्ट है ना, प्रॉपर उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हुआ, वर्कर स्किल्ड नहीं है ना, अनस्किल्ड है, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, वी कैन चेंज। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लांट यूटिलिटीज, प्लांट यूटिलिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट? हिमानी आप बताइए बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट? हिमानी अनम्यूट करो बेटा। एक मिनट बेटा, मैं आपको, बेटा जी मेरी वॉइस आ रही है आपको बच्चा? हाँ जी सर, आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओनर एंटरप्रेन्योर ऑफ एनी प्लांट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या चीजें देखेंगे कि आपके प्लांट में वो नेसेसरी होनी चाहिए, जहां बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन योर फैक्ट्री और योर ऑर्गेनाइजेशन? तो क्या क्या चीजें आपको नेसेसरी लगती हैं कि होनी चाहिए? सर जैसे कोविड है, आप इसमें अच्छा एग्जांपल, जैसे कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे बच्चा? सर, एक तो मेन रोड पे सैनिटाइजेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। यस, इन फ्रंट ऑफ गेट, है ना, गेट के सामने। हाँ जी सर। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? सर कि कोई भी जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह एंट्री कर रहे हैं वो विदाउट मास्क ना हो। यस, आप ये वो लगवा सकते हैं, है ना, विदाउट मास्क हाँ नो जी। एंट्री।
बिल्कुल हाँ। ठीक है बच्चा। और स्क्रीनिंग, सर थर्मल स्क्रीनिंग आप वो भी सुना होगा बच्चा, है ना, हम उसमें हाँ फीवर जी वगैरह सर, चेक कर सकते हैं। मान लो हाँ बाहर जी, से कोई, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इफ एनी सप्लायर एनी वेंडर एंटर इन योर कंपनी, सो व्हाट शुड यू डू, क्या करोगे कि भाई आपको डर लग रहा है आपके वर्कर्स के लिए, अपने लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनकी हेल्थ के लिए आप उनका फीवर चेक कर सकते हैं, है ना। हाँ जी सर। अब ये तो एक नॉर्मल बात आ गई बच्चा कि भाई हम ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ हाँ यू जी आर सर। प्लांट मैनेजर, फॉर इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपनी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजों को देखना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी प्रॉपर हो, लाइटिंग हो, है ना, एयर कंडीशनिंग हो, स्टाफ मेंबर्स हैं जैसे, तो वो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे होते हैं नहीं करते फैन में काम, है ना, एयर कंडीशनिंग भी हो, नॉइज कंट्रोल को कैसे करोगे, है ना। फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है बहुत शोर होता है, तो उसको भी अवॉइड करोगे, है ना, उसके लिए कुछ भी, डस्ट वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वेंटिलेशन है। और वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे बच्चा, अगर आप एक प्लांट मैनेजर हैं या एक ओनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे उनके लिए, क्या उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए क्या चीजों की आप ध्यान रखेंगे। यस बच्चा। मैं बताऊं सर? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ बच्चा, अच्छा, वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, कि उनकी प्रॉपर हेल्थ के लिए, जैसे हमारी मशीनरी है अगर वो तो बेटा हार्मफुल है क्या या। इंश्योरेंस करेंगे, जैसे इंश्योरेंस इज कंपलसरी, है ना। हाँ जी सर। तो बेटा ठीक है, वेरी गुड। प्लांट यूटिलिटी सिंपल सी बात है कि आप, इफ एनी टाइप ऑफ वर्कर्स, है ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स कोई भी है, आप उनको क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी हो सकता है उनके लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड वाटर, है ना, गर्मियों में कोल्ड वाटर चाहिए, भाई यूटिलिटी है नहीं है हमारी गर्मियों में कोल्ड वाटर, है डेफिनेटली है। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपलसरी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हाउ इट कैन बी पॉसिबल, यू कैन इजीली वर्क। आपको लगता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई और आपके पास क्या इन्वर्टर नहीं है, तो बेटा हम ज्यादा देर काम नहीं कर सकते, है ना। तो प्लांट को यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रॉपरली सारी चीजों को क्या करना है। प्लांट यूटिलिटी रेफर टू सच सर्विसेज लाइटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, सैनिटेशन, नॉइज कंट्रोल, कुछ भी। प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट प्रॉपर प्लांट यूटिलिटी आर अवेलेबल इन द फैक्ट्री। जैसे एक्सीडेंट भी हो जाता है कई बार मशीन्स पे, है ना, काम करते टाइम, बिटवीन इफ यू आर वर्किंग विद एनी टाइप ऑफ मशीन्स इक्विपमेंट्स, है ना, तो ऑन द स्पॉट आपको वहां पर डॉक्टर्स वगैरह की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, मेडिकल ऑफिसर हो या कोई डॉक्टर। हम बहुत अच्छी कंपनियों में ना एक छोटा सा हेल्थ डिपार्टमेंट भी देखते हैं बच्चा, होता है ना, कोई क्रिटिकल इमरजेंसी उसके लिए तो भी रेफर टू एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स, है ना, बट छोटी मोटी चोट के लिए, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स है या डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज है वो कंपलसरी होती है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड हेल्थ, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? बुलबुल। Yes, sir. बुलबुल हाउ आर यू? Fine, sir. गुड बच्चा। अच्छा बुलबुल बताइए बच्चा, व्हाट इज सेफ्टी एंड हेल्थ? बहुत अच्छा पॉइंट है। सर सेफ्टी एंड हेल्थ वही है कि अगर हमारा कोई बिजनेस है और हम एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं तो हमें ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा उनकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए, मतलब लाइक हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल्कुल। और सेफ्टी लाइक मतलब कुछ सेफ्टी रूल्स भी फॉर रख सकते एग्जांपल हैं। जैसे बच्चा इफ यू आर वर्किंग विद मशीन, मशीन के साथ काम कर रहे हैं, है ना, कोई लेथ मशीन है, कोई और एक जैसे कहते हैं ना बहुत डेंजरस मशीन है, कोई डाई कटर है, Yes, कुछ yes. भी,
वहां पर कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहां पर आप क्या प्रिकॉशंस उनको प्रोवाइड करेंगे? कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे? हाँ, गाइडलाइंस ऑफ कोर्स सर कि मतलब कि स्पीड फॉर लिमिट ऑफ द एग्जांपल विदाउट हेलमेट, विदाउट शूज, विदाउट ग्लव्स, है ना, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, इसके बिना एंट्री नहीं है। और हेल्थ का क्या मीनिंग है? व्हाट डू मीन बाय हेल्थ? सर हमारी सेफ्टी हेल्थ, तो हो गई कि भाई आपके हाँ, हाथ पैर मुंह बीमार नाक, वगैरह ना पड़ जाए या फिर कुछ। हाँ सेफ्टी तो हो गई कि भाई आप चीजों को ढक के चलें। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, तो आपके घर में भी कई बार बोलते होंगे कि यूज और वियर मास्क, है ना, सैनिटाइज योर हैंड्स, है ना, क्लीनिंग हैंड्स, कुछ भी है ना, वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटाइजर्स, है ना, ऑल्सो एनी लिक्विड सोप्स, डिटॉल्स, है ना, एटसेट्रा लाइफ बॉय। तो यहाँ हेल्थ के लिए क्या करेंगे अपने वर्कर्स के लिए आप? सर वो ऑफ कोर्स मैं इंश्योरेंस दूंगी कि अगर फिजिकली कोई हर्ट होता है या फिर मतलब जो लाइक काम करते वक्त हर्ट होता है ना, उनके लिए एक इंश्योरेंस मतलब मनी टाइप्स वो रखूंगी कि इतने पैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। वेरी गुड। देखिए आप जिस भी कंपनी में इन फ्यूचर में काम करेंगे ना, तो हर कंपनी, चाहे डोमेस्टिक कंपनी और मे बी एमएनसी कंपनी, वो ईएसआई होती है, एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अपने फैमिली में किसी फादर मदर ब्रदर सिस्टर से पूछना, ईएसआई होता है तो आपका ना मंथली या पर मंथ सैलरी में से उसका कुछ परसेंटेज डिडक्ट होता है। तो ईएसआई जो आपकी डिडक्ट होती है एवरी मंथ, आपको कितना ही बड़ा मतलब कोई मेजर सर्जरी है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हेल्थ के लिए हो सकता है ना। जैसे आपने कहा इंश्योरेंस, डेफिनेटली इंश्योरेंस भी होता है। और दूसरा आपकी सेफ्टी के लिए, जैसे हम भी जानते हैं, अगर ड्यूरिंग आप कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी कई बार क्या था कि आपका कंपनी इंश्योरेंस करा के रखती है, तो वो आपका कवर है आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर भी आपको 80, 90, 100% तक क्लेम मिल जाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, कुछ साल पहले मैं भी एमएनसी कंपनी में था, होंडा कंपनी में। तो आई एम ऑन द वे, बाइक से जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने जो पैसा लगाया अपनी साइड से, जैसे छुट्टी लेके, तो मुझे नहीं पता था कि कंपनी मुझे बाद में पैसा रिटर्न कर देगी, है ना, मेरे सारे प्रूफ लेके। तो बच्चा 90% मुझे वो क्लेम मिल गया था, बट मुझे नहीं पता था उस टाइम, आई डोंट नो एक्चुअली कि मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एचआर डिपार्टमेंट से ही, एचआर डिपार्टमेंट विल इन्फॉर्म मी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, है ना, जितने दिन की छुट्टी हुई है वो मैंने एक वो लिख के, और जितने भी मेरा जो भी जैसे सर्जरी हुई थी या कुछ भी, वो सारे डॉक्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, प्रूफ थे, वो लगा के कंपनी में सबमिट कर दिया और मुझे 90% क्लेम मिल गया। तो वो भी देखिए फाइनेंशियली हेल्प होती है बच्चा, है ना। सभी के पास कंपलसरी नहीं है कि भाई मेरे पास लाख रुपीज हों, करोड़ रुपीज हों। और आप जानते हैं आजकल मेडिक्लेम, है ना, जैसे policybazaar.com, इफ यू आर वाचिंग टीवी और बिटवीन एनी टाइप ऑफ एड देखते हैं, उसके बीच में policybazaar.com 570 पर मंथ, 600 पर मंथ। तो इट्स क्या, ये क्या है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आवर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा। तो ये एक एम्प्लॉयर को करना चाहिए। एम्प्लॉयर मींस मालिक, एम्प्लॉय मींस वर्कर। हेल्थ इज वेल्थ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारी हेल्थ है, ठीक है ना। हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय इज अफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, जॉब, स्ट्रेस, नॉइज, ड्रग्स एब्यूज एटसेट्रा। देखिए जिसकी हेल्थ अच्छी है, फॉर एग्जांपल आप ही हैं, एक सिंगल डे भी आपको फीवर आ जाता है, तो आप जानते हैं कि आपका योर बिहेवियर इज टोटली चेंज, है ना, चिड़चिड़ा, स्ट्रेस, गुस्से वाला, है ना, बात नहीं करना चाहेंगे। तो ये क्या है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सभी को हमें प्रिकॉशंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल सेफ्टी मेजर्स क्या है, कंपनी को फॉलो करने चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट सेफ्टी मेजर्स, जैसे भी प्रोवाइड गाइडलाइंस, है ना, जैसे नोटिस बोर्ड पे हम कि विदाउट शूज, विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, विदाउट ग्लव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटर कस्टमर सर्विस। देखिए बच्चा आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर सेल सर्विस है। ये बेटर कस्टमर सर्विस है, मैं बोल रहा हूँ आफ्टर सेल सर्विस। देखिए आज के टाइम में वही कंपनी कंपटीशन में है जो सेल के बाद
प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वही कंपनी कंपटीशन में है, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करना एक इजी टास्क है, बट इफ यू प्रोवाइड बेटर सर्विस डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू विल परचेज, है ना। ऑल्सो यू डिस्कस विद योर कलीग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कि प्लीज यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर आइटम बिकॉज सर्विस इज वेरी गुड, क्विकली सर्विस, है ना। और आपने किसी ऐसा कोई टीवी, सेल फोन, फ्रिज, एसी ले लिया जो 4-4 दिन तक सर्विस वाला नहीं आ रहा, तो आप, है ना, डिप्रेस हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई एम नॉट परचेजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैं खरीदूंगा ही नहीं, है ना। आपने देखा होगा, आप एक दिन में ही आजकल सर्विस हो जाती है हर प्रोडक्ट की, पहले कई दिन लग जाते थे। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर जाओगे, फिर कोई मैकेनिक्स उस पर्टिकुलर शॉप पर आएगा, फिर आप उसको वापस 2-3 डेज में, आफ्टर 2-3 डेज आप उसको पिक करके लाएंगे। लेकिन आजकल क्या है, you just dial a toll free number in your remote, है ना, जैसे आपका कोई रिमोट है like AC, you just dial a toll free number और your problem is sort out within a 24 hours, है ना। मैकेनिक्स, एक्सपर्ट्स आपके घर पे ही आ जाते हैं। जबकि AC को इजीली कैरी करना दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। आप भी जानते हैं कितना वेट होता है, और बाइक अगर उस पर लेने लग जाए, रखने लग जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो आपके घर पे ही जो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो रही है, जैसे मई और जून का मंथ है और ऐसी आपका, है ना, गैस निकल गई, कुछ और हो गया, तो अगर आपका मैकेनिक्स 2-3 डेज में नहीं आया तो आपकी हालत देखने लायक होगी, या मेरी भी, कि भाई अब मैं गर्मी में कैसे रुकूंगा विदाउट AC, है ना। अगर वो एक ही दिन में आके सर्विस कर जाए तो सीरियसली हमें लगेगा हाँ यार बहुत अच्छी सर्विस है। तो आज के टाइम में आफ्टर सेल सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटर कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, है ना। गारंटी पीरियड, फ्री रिप्लेसमेंट, वारंटी पीरियड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस, जैसे 5 ईयर वारंटी होती है कंप्रेसर की, अगर आप कोई AC यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग वारंटी गारंटी होती है ना। आजकल सेल फोन का भी इंश्योरेंस होता है, बच्चा जानते हैं आप, जो आपके पास मोबाइल फोन है, जानते हो बेटा? यस, बोल, जानते हैं सेल फोन का भी इंश्योरेंस होता है? यस सर, होता है। हाँ, वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है कि आपको अगर कुछ होता है तो फिर फ्यूचर में अगेन परचेज करना ना पड़े। और आप भी जानते हैं आजकल बहुत कॉस्टली सेल फोन आते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है न्यू इनोवेशन, न्यू इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक आप हर साल यूज करेंगे, ऑल्सो चेंज योर टेक्नोलॉजी ईयर बाई ईयर, है ना। डेफिनेटली यू फाइट इन मार्केट, कंपटीशन इन मार्केट में कंपटीशन में होंगे, लाइक MI, है ना, रियलमी, जिसने आपका Xiaomi, आपने नाम सुना होगा। MI जो कंपनी है चाइना की, Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वीवो। सैमसंग भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि सैमसंग भी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर सेल फोन हुआ करता था, और अब जिसने लेटेस्ट अप टू डेट अपने आप को नहीं किया, लाइक फॉर एग्जांपल नोकिया, टोटली आउट ऑफ द मार्केट। नोकिया कहीं दिखता आपको अब? और कुछ टाइम पहले आपको हमेशा नोकिया ही मिलता था, है ना, हर किसी के घर में। लेकिन अब क्या है, उसने आपको अप टू डेट नहीं किया, एंड्रॉइड नहीं किया। इट्स डिपेंड ऑन माइक्रोसॉफ्ट, बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट। तो उसने आपको चेंज नहीं किया, है ना, विद पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे आपका टीवी था, अब टीवी किस में कन्वर्ट हो गया? यस, बताओ आप में से कोई भी, आपका टीवी किस में कन्वर्ट हो गया? यस पुनीत? सर LED में। और LED किस में कन्वर्ट हो गई? सर फोन के अंदर आ गया। टीवी, LED, LCD। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं ना। तो आज के टाइम की ये डिमांड है ना। आजकल कोई हैवी वेट चीज को रखना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं लाइट वेट। सेल फोन देख लीजिए, पहले सिंपल कीपैड वाले सेल फोन थे, आजकल तो टच स्क्रीन, है ना, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स आ गए, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, है ना,
तो ये क्या है, इट्स लेटेस्ट टेक्निक। और आप अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो आपके रेटिना स्कैनिंग आपने सुना होगा आंखों की, आप